नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया डोंबिवली से। आज हम लोग एक नई दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेरेटो, CERATO। ये लोग वैसे तो बहुत होशियार रहते हैं और चीजों को समझते भी अच्छी तरह है। उनको उसके प्लस माइनस भी पता होता है, अच्छा बुरा क्या है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो चीज अमल में लाने के लिए जो डेयरिंग लगती है वो इनमें नहीं रहती है। मतलब वो खुद का जो निर्णय है उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो औरों को पूछते रहेंगे कि देख ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तुझे क्या लगता क्या करना चाहिए, मेरी जगह अगर तू होता था तो क्या करता था। ये इनका एकदम फेमस डायलॉग है। कोई भी चीज करने के पहले वो 10 बार 10 लोगों को फोन करेंगे और पूछेंगे आप मेरी जगह होते तो क्या करते। और फिर क्या होता है, 10 लोगों को पूछने के बाद में 10 डिसीजन, उनका खुद का एक डिसीजन। इसमें डिसीजन का जो क्वालिटी है वो गड़बड़ हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, वो अपने मन का तो करते ही नहीं है, करते दूसरे के ही मन का। और उसमें अगर नुकसान हो जाता है तो इनको बहुत दुख होता है। तो अरे यार, मैंने तो सोचा था कि मैं बराबर हूँ लेकिन भी कर नहीं पाया। तो ये जीवन में इसकी वजह से इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, इनकी तरक्की रुक जाती है। और जब उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको सेरेटो देना चाहिए। सेरेटो देने के बाद होता क्या है, वो सोचेंगे, प्लस माइनस देखेंगे और निर्णय ले लेंगे। अपना खुद का निर्णय फिर वो सही हो या गलत हो, अपने को कभी पछतावा नहीं होता है। वी आर नॉट सैड अबाउट इट। एक पेशेंट का इधर मैं एग्जांपल 2-3 केसेस बताता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। एक पेशेंट था मेरे पास में रोमाटॉइड आर्थराइटिस का। रोमाटॉइड आर्थराइटिस मतलब ये ऐसी बात की बीमारी की जो कभी ठीक नहीं होती है। इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड नाइसली। और सभी जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और चलने फिरने में भी दिक्कत आती रहती है और ये बीच बीच में होते रहता है। तो वैसे उसकी मेरे पास दवा चालू थी लेकिन ठीक भी लग रहा था, उसको टाइम लगता है ठीक होने में। और वो क्या करते थे, 2-3 महीने दवाई लेती थी, 2-3 महीने गायब हो जाते थे, 2-3 महीने दवाई लेती थी, 2-3 ऐसे साल भर में 4-5 बार हो गया। फिर मैंने पूछा उसको कि आप रेगुलर क्यों नहीं करते दवाई। बोले डॉक्टर साहब मैं ना गांव चले जाते हो। मैंने गांव जाते तो दवाई लेके जाने का ना गांव। और आजकल तो कुरियर फैसिलिटी दवाई कहीं पे भी नहीं मिल जाती है, तो ऐसे ही कुछ तो बहाना बना देते थे वो। फिर एक बार क्या, कुछ टेस्टिंग के रिपोर्ट्स वो लेके आई जो फाइल में थे। तो ऐसी फाइल देखते देखते मुझे 4-5 अलग अलग डॉक्टरों की पर्चियां मिली। मैंने पूछा कि आप तो गांव गए थे बोल रहे थे और इसमें तो 4-5 डॉक्टरों का कंसल्टेशन है। फिर उसने सही बात बताई कि डॉक्टर साहब क्या होता है, मेरी बीमारी ऐसी है और कोई अगर कुछ बोल देता है कि ये डॉक्टर अच्छा है तो मैं उधर चले जाती हूँ। फिर 2-3 महीने लेने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मैं जो आपके पास दवाई ले रही थी उससे मुझे काफी अच्छा था, फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ। फिर 2-3 महीने के बाद में और कोई कुछ डॉक्टर बोल देता है कि ये फलाना डॉक्टर अच्छा है, मैं उधर पहुंच जाते हूँ। तो इस तरह से फिर उसको सेरेटो देने के बाद में सेरेटो, वॉलनट और भी उसको कोई तकलीफें थी तो एक मिक्सचर बना के दिया उसको। 3-4 महीने के लेने के बाद में उसकी वात की तकलीफ भी काफी कम हो गई है। एंड नाउ शी इज फर्म ऑन हर ट्रीटमेंट, कि जो उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेनी, उसके ऊपर वो फर्म है। और एक दूसरा पेशेंट बताता हूँ कि जो 40 साल का बिजनेसमैन मेरे पास में आया, तभी ही टोटली डिप्रेस्ड। उसको बिजनेस के प्रति कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता था
और डेली की एक्टिविटीज में भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, बस वो टाइम काटते रहता था किसी बहाने। तो उसके घर के लोग मुझे मेरे पास लेके आए और वो भी सैड लग रहा था, ऐसा कि मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। वो इंटरव्यू जब उसका ले रहा था, मैं इंटरव्यू लेना पड़ता है, देखो ये चीज़ों का, कि सिर्फ डिप्रेशन के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं रहती है। उसके लाइफ में डिप्रेशन क्यों आया वो पॉइंट तक हमें जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, उसके बारे में पूछना पड़ेगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको कोई तकलीफ है क्या, फैमिली में तकलीफ है क्या, वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपको। कम से कम आधा एक घंटा उसके साथ बिताना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है उसके। तो जैसे मैं उसके साथ बात कर रहा था, बात करते करते वो इंटरव्यू सब अच्छा दिया उसने, मतलब ही वॉज इंटेलिजेंट और लॉजिकली सब कुछ बता रहा था। तो मैंने लगा हो क्या गया, बोले बिजनेस में सक्सेस ही नहीं होता है। मैंने क्यों सक्सेस नहीं होता है, इतने साल से कर रहे हो। बोले क्या डॉक्टर साहब, अभी मुझे लगता है कि ये चीज करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं डेयरिंग नहीं होता, डर के मारे 10 लोगों को पूछ लेता हूँ, हर बार डिसीजन गलत हो जाता है, हर बार मेरा नुकसान हो जाता है। और नुकसान होने की वजह से अभी कर्जा बहुत हो गया है, इसके लिए मैं और ज्यादा सैड हो गया, दुखी हो गया। बट ठीक है, उसको सेरेटो चालू किया, सिर्फ प्लेन सेरेटो चालू किया पहले तो। और सेरेटो चालू करने के बाद में उसके बिजनेस के डिसीजंस वो खुद लेने लगा। फिर धीरे धीरे उसको सेरेटो के साथ में गॉड, स्टार ऑफ बेथ और लार्ज, ये सब दवाइयाँ ऐड करके वो ठीक हो गया। तो खुद के ऊपर जिसको भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों को सेरेटो लेना चाहिए।